तो ड्राइवर को दया आ गई, उसने बोनट पे बिठा लिया। वो एक बुजुर्ग महिला बस में चढ़ी तो किसी ने सीट नहीं दी उसे, तो ड्राइवर को दया आ गई, उसने बोनट पे बिठा लिया। थोड़ी बाद 30-35 साल की सुंदर सी महिला चढ़ी तो सारे सीट देने को तैयार, और वो महिला बैठने को तैयार नहीं। तो बुढ़िया बोनट पे से बैठी बैठी बोली, अरे बोले बैठ जा, कुछ साल बाद बोनट पे ही बैठना पड़ेगा। वो बस में एक बूढ़ा बैठा था, एक लड़के ने सिगरेट सुलगाई, चिंगारी उड़ के बूढ़े कुर्ते पे चली गई। तो बूढ़े का कुर्ता जल गया, लेकिन वो बोला कुछ नहीं। तो उसने सोचा भाई ताऊ बड़ा सीधा, इससे बात करनी चाहिए। बोले ताऊ राम राम। बोले राम राम। बोले ताऊ तेरा कौन सा गांव? बोले गांव ने भी फूकेगा के। वाह वाह वाह। वो एक लड़के ने एक लड़की से कहा, बोले मैं तेरे से ब्याह करना चाहता हूं। तो लड़की बोली ये पुराना तरीका है, किसी नए ढंग से प्रपोज कर। तो लड़का बोला ऐसा है, तू मेरे छोरे से अपनी चिता में आग लगवाना पसंद करेगी? वो एक लड़के ने एक लड़की से कह दिया आई लव यू। लड़की ने मारा खींच के थप्पड़। बोले फिर से कहिए। बोले जब सुना ही नहीं था तो मारा क्यों? वो अभी मुझे एक मेरा दोस्त मिला जी, दोनों होठ बुरी तरह जले हुए उसके। मैंने कहा होठ कैसे जल गए? बोले पत्नी मायके जा रही थी, स्टेशन छोड़ने गया था, मारे खुशी के इंजन चूम लिया। वो एक का नया नया ब्याह हुआ तो दूल्हा दुल्हन को छत पे भेज दिया। मां उसे देखा, लुगाई बड़ी सुथरी। मैं ब्याह के बाद ही देख सकता है जी हमारे यहां तो। क्या बोले लड्डू खावेगी? देखो ये प्रैक्टिकल बात, अगला कोई चांद तारों की बात नहीं कर रहा, जो ला सकता वही पूछ रहा है। भाई उसे पता है ब्याह का घर है, हां बढ़ती नीचे जाके ले आऊंगा। लड्डू खावेगी बर्फी ला दूं, इमरती खावेगी जलेबी ला दूं। भाई ने सुबह के 4 बजा दिए इस चक्कर में। तो नीचे से बूढ़ा बोल पड़ा, बोला इस कढ़ाई ने उतार दे, खेत पे जाने का टाइम हो गया। 80 साल का बूढ़ा बस में चढ़ा तो एक 75 साल की बुढ़िया बोली ताऊ कित जागा। अब बूढ़े के तो काटो खून नहीं जी। कोई 75 साल की बुढ़िया ताऊ कह दे, इससे तो अपमान हो नहीं सकता उसका। लेकिन उसकी मस्ती देखे सब, मस्ती फिर भी कायम रहती है। बुढ़िया बोली ताऊ कित जागा, तो बूढ़ा बोला बेटी तेरी खातिर छोरा देखने जा रहा हूं। वो बाप ने बेटे से पूछा भी तेरा रिजल्ट क्या रहा? बोला जी हमारा जो प्रिंसिपल है ना उसका छोरा फेल हो गया। अरे बोले मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूं। बोला जी गांव का सरपंच है ना उसका छोरा ही फेल हो गया। अरे बोला तेरा दिमाग खराब है, मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूं। अरे बोले वही तो बता रहा हूं, तू कौन सा प्रधानमंत्री लाग रहा है? वो मेरे पड़ोस में रहते रामकिशन जी, उनके बेटे का रिजल्ट आना था। बाप ने कहा अगर फेल हो गया ना तो मुझे बापू मत कह दियो बस। दोपहर में बेटा रिजल्ट लेके वापिस आया तो बाप ने पूछा भाई रिजल्ट क्या रहा? तो छोरा बोला रामकिशन के रखा रिजल्ट में छोड़ना। वो क्लास में गुरुजी ऋषि वाला रे लिखना सिखा रहे थे। ऋषि वाला रे बड़ा मुश्किल है जी, ऐसे ऐसे घुमाना पड़ता है। इनमें से भी कईयों को नहीं आता होगा। 3 दिन उन्होंने कोशिश की, चौथे दिन उन्होंने एक बच्चे से कहा बोले लिख ब्लैक बोर्ड पे ऋषि। अब बच्चा ब्लैक बोर्ड देखे, गुरुजी को देखे, चाक देखे, जमीन देखे, है बोले गुरुजी बाबा जी लिख दूं। ऐसी है जी। वो एक बेटा रात को 9 से 12 पिक्चर देखने जा रहा था, तो बाप ने कहा अगर जागता हुआ हूं तो दरवाजा खोल दूंगा, लेकिन अगर सोते को जगा दिया तो फिर नहीं खोल लूं। अब वो रात को 1 बजे लड़का वापिस आया तो बोले कैसे पता लगा बापू सोवा है जाग गया है? तो अगले ने चौकीदार की आवाज बनाई, बोले राम प्रसाद सोवा है जाग गया है? बोले जागू हूं। बोले जाग गया है तो खोल दे। मैं सही बता रहा हूं। वो एक पहुंचा एक के पास, बोले यार तेरे पास 20 भैंसे, एक मुझे बेच दे। बोले ले जा। बोले कौन सी वाली? वो ले जा। बोले कितना दूध देती है? बोले 10 लीटर से कम दूध देने वाली भैंस हम रखते ही नहीं। वो अगला ले गया, घर जाकर देखा 2 किलो दूध निकला। वापिस आ गया, बोले क्या तुम कहते 10 किलो से कम रखने दूध देने वाली रखते ही नहीं? बोले फिर कहां रखी? वो एक पहुंच गया हलवाई की दुकान पे, भाई ने छिक्का जलेबी खाई भरपेट। जब पैसे देने का नंबर आया भाई ने जेब झाड़ दी, बोले पैसे तो नहीं है। अब दुकानदार दुकान से बाहर निकला, 15-20 मिनट तबीयत से धुना पीटा उसे। जब खुद थक गया पीट पीट के तो वापस दुकान में चला गया। अच्छा वो भी कपड़े झाड़ के खड़ा हो गया है। बोले अब क्यों खड़ा है? जा। बोले इसी भाव 1 किलो और दे दे।
मैं सही बता रहा हूं, वो एक जानवर चला रहा था अपना डंगर, तो एक भगवा वस्त्र पहने स्वामी जी निकले, तो कपड़े देख के जानवर भी दब गए। तो बोला बाबा एक तरफ ना होले। बोले तमीज नहीं है, स्वामी जी नहीं कह सकते। बोले लठ देख रहा बाबा तभी जावागा।